फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जहाँ भी होंगे। और मैं तो अभी इतनी ठीक नहीं हूँ, मेरी तो तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है फ्रेंड। पर तैयारी करनी है क्योंकि कल है मकर संक्रांति। के लिए मैंने बनाए हैं, मैंने नहीं, मेरी बेटी ने बनाए हैं, मेरी बेटी ने हेल्प की है। 365 दिए। जी हाँ फ्रेंड, मैंने तुलसा जी की दिए का दीपक दीप दान किया था, तो उसके लिए मुझे बनाने थे 365 दीपक। खोए के बना सकते हैं, और या फिर आप मैदा के चाशनी डाल के भी बना सकते हैं, पाक डाल के जो बनाए जाते हैं वो भी बना लेते हैं। और मैं इस टाइम फ्रेंड, आप देख रहे हो, मैं आ चुकी हूँ छत पर। सामने मेरे रखा है तुलसी जी का गमला। और मुझे अपना संकल्प करना है पूरा, जो मैंने पूरी साल का जो उठाया था दीपदान का, वो मुझे आज पूरा करना है। उसी के लिए मैंने बनाए थे, मेरी बेटी ने बनाए थे 365 दीपक। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि सर्वाइकल की वजह से सर में दर्द था। तो मेरे इस काम में मेरी बेटी ने हेल्प करी, बच्चों ने हेल्प करवाई। तो सवेरे आज मैं 5 बजे उठी और नहाना धोना घर का काम करके, और जो आप मेरे पहली ब्लॉग में देख सकते हो, मैंने डाला हुआ है कि मैंने पूरे दिन में क्या किया है। तो मैं इस वीडियो के, इस ब्लॉग के थ्रू ये दिखाना चाहती हूँ कि तुलसा जी की पूजा किस तरह से करते हैं। यहाँ पर मैं कर रही हूँ फ्रेंड, सूर्य को अर्घ दे रही हूँ। क्योंकि आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन, सूर्य को जल देना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आज ही के दिन सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और इस आज से ही हमारे मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, और दिन धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाएंगे। जो दिन छोटे होते हैं वो बढ़ने लग जाएंगे, और रात बड़ी होने लग जाएगी, छोटी होने लग जाएगी। तो फ्रेंड, सूर्य को वैसे रोज अर्घ देना चाहिए, पर आज के दिन विशेष महत्व होता है इसका। और मकर संक्रांति वाले दिन ही आप दान पुण्य, तिल का दान, गुड़ का दान, और जो वस्त्र, ऊनी वस्त्रों का दान, ये सब कहा गया है। ये सब करने से हमारे इस लोक में और पर लोक में जो भी वांछित चीज़ें होती हैं, वो फल, जो हमारी इच्छा वाली चीज़ें होती हैं, तो वो पूरी होती हैं अगर हम ये दान पुण्य करते हैं। तो मैं तो विशेष तरह से यही कहूँगी, जितना हो सके ज़रूरतमंदों को अपने घर पर खाना खिलाओ। अगर ये नहीं कर सकते हो तो उनको सूखा दान भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ कर रही हूँ अपनी तुलसा जी की पूजा। जो मेरा संकल्प है उसका मैं आज पूरा संकल्प कर रही हूँ। तो पहले मैं तुलसा जी पर अपना पूरा श्रृंगार का सामान, जो मैं तुलसी मैया के लिए लेके आई हूँ, वो चढ़ा देती हूँ। क्योंकि पहले तुलसा मैया का श्रृंगार करना है। तो आप देख रहे हो फ्रेंड, और जिनको जो नई नई शुरू जो करना चाह रहे हैं कि तुलस संक्रांत वाले दिन तुलसा जी का दीपक कैसे जलाते हैं, वो मेरी वीडियो देख के भी देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ। जब पूरा हो जाता है तो कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने तुलसा जी को एक स्टूल पर रख दिया है अच्छे से। आप चाहो तो चौकी पर रखते हो, चौक भी पूछ सकते हो। पर मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, तो मैं इस बार नहीं कर पा रही हूँ। पर जितना मुझसे हो रहा है, कहते हैं पूजा पाठ में जितना कर लो वो थोड़ा है, कमी है। पर अपनी श्रद्धा जरूर रखें, चाहे वो किसी चीज़ की कमी हो जाए। आप अगर किसी चीज़ की कमी हो रही है गाइस, तो आप एक चावलों के दाने लेकर भी उस संकल्प को पूरा कर सकते हो। अगर आप सामर्थ्य नहीं है, भगवान पर भाव के भूखे होते हैं, पैसों के भूखे नहीं होते हैं, ना आपके सामान के भूखे होते हैं। उनके पास तो कोई कमी नहीं है, सब कुछ तो उन्हीं का ही है। तेरा तुझको तुझको अड़पण क्या लागे मेरा। तो हमेशा यही भावना रखनी चाहिए। तो अभी मैंने तुलसी मैया को रबड़ पहनाई है, जो चोटी में लगाते हैं, मेहंदी लगाई है। अब मैं लगाऊंगी नेल पेंट। मतलब आप सजाना चाहते हो तो सजा सकते हो तुलसा मैया को, नहीं तो सारा सामान जो भी श्रृंगार का है, आप वहीं तुलसा जी के जो गमला है जैसे मैंने रखा हुआ है, इस तरह से भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हो थोड़ा थोड़ा टच करना तुलसी मैया से, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रबड़ को तुलसा जी के जो डंडी या पत्तियाँ हैं, डालियाँ हैं, उसमें फंसा दिया है। बड़े आराम से हो जाती है श्रृंगार। ये मैं मांग भर रही हूँ सिंदूर से डंडियों में। मतलब आप कहीं भी आप ये सिंदूर लगा सकते हो। सुहाग की चीज़ें हैं, ज़रूर दान करनी चाहिए। और ये मैं पहना रही हूँ चूड़ियाँ तुलसी मैया को। इस तरह से पहना भी सकते हैं।
कुछ लोग जैसे कि हमें एक स्टेचू सा बना के और डंडा वंडा लगा के भी तुलसी मैया का श्रृंगार करते हैं। पर इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तुलसा जी की हर डाली पे आप श्रृंगार की चूड़ियाँ पहना सकते हैं। और ये है साड़ी जो मैं तुलसी मैया को पहना रही हूँ। अब लगाऊंगी मैं बिंदी तुलसी मैया पर। थोड़ा बहुत ना प्रसाद के रूप में सब में थोड़ा छुपा दो, जिससे ये प्रसादी हो जाए। और ये है आलता, तो आलता मैंने सोचा मैं लगाने की सोच रही, पर इसमें कुछ था नहीं लगाने के लिए। और अगर मैं इसको डालती तो शायद मुझे डर था कहीं तुलसी ये मेरी ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इनको बस छुपा के रख दिया है। कंगा लिया है, इस तरह से तुलसी मैया को टच करके कंगा लगा के रख दिया है। और अब मैं लगाऊंगी तुलसी मैया के काजल। जितनी सामर्थ्य हो सके फ्रेंड आप उतना श्रृंगार। 16 श्रृंगार होते हैं। 16 श्रृंगार में आप 5 श्रृंगार, 7 श्रृंगार, 21 श्रृंगार कुछ भी कर सकते हो जो आपकी संवाद हो। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं उड़ा दूंगी तुलसी मैया को शॉल, क्योंकि ठंड का टाइम है। तुलसी मैया को ठंड भी लगती है जैसे हमें ठंड लगती है। जो अपने लिए हम लोग यूज करते हैं, अगर आप ऐसी भावना से भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। नहीं तो श्रृंगार का सामान पहनाने को तुलसी मैया को एक चुंदरी भी उड़ा सकते हो, उससे भी मैया खुश हो जाएंगी। सब कुछ भाव के ऊपर है। ये मैंने लगा दिया तेल तुलसी मैया के, थोड़ा थोड़ा सब में से थोड़ा बहुत टच करना है, नहलाना नहीं है किसी भी चीज़ से। बस हमारा ये है कि हमने जो भी सामान तुलसा मैया को दिया है बस वो प्रसादी हो जाए। और ये हैं चांदी के बिछुए, तुलसी मैया को पहनाने के लिए श्रृंगार में आते हैं बिछुए भी। तो ये भी मैंने तुलसी मैया को पहना दिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं कुछ कर रही हूँ तो क्यों ना मैं माँ को पहनाऊँ। तो और फ्रेंड इस तरह से चांदी का दीपक आता है और सोने की इसमें एक तार होता है जिसको दीपदान कहा जाता है। जब पूरे आपके पूरे साल के जब हो जाएंगे दीपदान आपके, तो फाइनल में जब आप इसका उद्यापन करेंगे तो इस तरह से एक कटोरी चांदी की और उसमें तार आपकी मर्जी जितने की आप कर सकते, संवाद हो आपकी उतना कर सकते हो। और यहाँ मैं कर दूंगी टीका तुलसी मैया के। रोटी चावल डाल के भोग लगा दिया है मैंने मीठे का तुलसी मैया को। तिल के लड्डू हैं, ये मैंने खुद नहीं बनाए हैं, बाज़ार से आए हैं, तो इनका भी मैंने भोग लगा दिया है। और अब मैं करूँगी दीपक की तैयारी। तो जो बहनें भी तुलसी मैया का दीपदान करना चाहती हैं, जो आइडिया लेना चाहती हैं, वो इस तरह से आइडिया ले सकती हैं। और मैं यहाँ बना रही हूँ दिए, बाती बना रही हूँ। वैसे मैंने कार्तिक के महीने में 365 दिए तुलसा मैया पर रख दिए थे, पर अब मैं क्या कर रही हूँ, जितना भी ये कलावा है पूरा लपेट के, मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, बस लपेट कर और मैं इसकी बाती बना दूँगी और दिया लगा दूँगी, ताकि अगर मुझसे भूल चूक में दीपक दान नहीं हुआ है, पूरी साल में मिस्टेक हो गई है, तो वो इसमें शामिल हो जाएगा। कि भूल चूक में अगर हम जो छोड़ रह गई हैं, हमसे दान रह गए कोई ना कोई रीज़न से, क्योंकि फैमिली में रहते हैं, बच्चे हैं, कभी खुद की तबीयत ख़राब हो जाती है या हम कहीं चले जाते हैं, तो उस वजह से भी दीपदान नहीं हो पाता है तुलसी माता के सामने। तो आप इस तरह से 365 दिए लेकर भी बाती लेकर भी आप दीपदान कर सकते हो। इससे क्या होगा, पूरे साल के हो जाते हैं। पर मैंने कार्तिक के महीने में कर दिए थे, पर मैं अभी भी दोबारा से कर रही हूँ। मन वाली बात है, मेरा मन नहीं मान रहा था तो मैंने ये कर दिया। किसी भी चीज़ में मैं सोचती हूँ अगर कोई काम करूँ तो वो जितनी मेरी कोशिश यही रहती है कि कम नहीं पड़ना चाहिए, हो जाए। क्योंकि पूजा पाठ तो कितनी भी करो मुझे लगता है कम ही होती है। और भगत के वश में है भगवान, तो भगवान बस ये देखते हैं हमारे जो भक्त हैं उनका मन कैसा है। अगर उनका मन पूजा पाठ में है, अगर आपका मन पूजा पाठ में है, अगर आपके अंदर कोई भावना है किसी कार्य को करने के लिए, तो आपके सामने बाधाएं जरूर आएंगी। जैसे मेरे सामने बाधा आ गई कि मैं बीमार हो गई एक दिन पहले, बाधा ही थी ये, ताकि मैं ना करूं, मेरा मन ऐसा हो जाए कि मैं ना करूं। पर नहीं, अगर आपने कोई संकल्प लिया है उसको पूरा करना है,
तो आप चाहे चावल के 4 दाने लेकर ही उस संकल्प को पूरा कर सकते हो। यकीन मानिए फ्रेंड, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सामर्थ्य नहीं है आपको कुछ चढ़ाने की, बहुत से लोग पैसों की वजह से भी छोड़ देते हैं, अरे नहीं हमसे नहीं होगा, इतना दान पुण्य करना पड़ता है, कहाँ से लाएंगे। कुछ मत करिए, चावल के दाने लीजिए, कलावा लीजिए, सब कुछ इसमें शामिल है। भगवान कहते हैं आप भाव से करो तो सही। चावल के 4 दाने लेकर ही आप मेरी पूजा संकल्प पूरा कर सकते हो अपना। गंगा जल पानी हाथ में लेकर चावल के 4 दाने डालकर, कलावा किसके पास नहीं, कलावा नहीं है, कोई धागा है, धागा लेकर आप ठाकुर जी को चढ़ा दो, भगवान उससे ही खुश हो जाएंगे। बस भाव होना चाहिए। जब सुदामा 4 चावल से भगवान, 1 चावल के दाने से भगवान का पेट भर सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? हम भी वही कर सकते हैं। आज तक इतिहास उठा के देख लो, भगवान ने किसी के 56 भोग नहीं खाए हैं। भगवान ने विदुर के सूखा साग खाया है, चावल सुदामा के 1 दाने चावल से अपना पेट भरा है, सूखे चावल से पेट भरा है। तो भगवान 56 भोग नहीं चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर 365 तो नहीं, जितना भी मेरा कलावा था मैंने पूरा लपेट दिया है, उसका दीपक बना दिया है, और 1 दीपक मैंने अलग से लगा दिया है। और जो भी दान दक्षिणा आप रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं इसमें। तुलसी मैया पर जो भूल चूक हो जाए, जो रह गया है, तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने अब आरती की तैयारी भी शुरू कर दी है फ्रेंड। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, टच द बेल आइकन ज़रूर करना, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे आशीर्वाद देना, ताकि मैं इस तरह से ही अपनी पूजा भक्ति भाव में लगी रहूं, और अपना जो भी आगे जितना हो सके उतना कर सकूं, और मेरे शरीर में ताकत रहे। मैं बस भगवान से यही दुआ मांगती हूँ, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए, भक्ति में आपकी लगी रहूँ। मैं जो भी करूँ आपके लिए करूँ, आपके लिए सोचूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए, बस मुझे प्रभु चाहिए। क्योंकि जीवन में ये शरीर जो है नाशवान है, आज है कल नहीं है। तो इस शरीर पे क्या घमंड करना, इस आत्मा पे क्या घमंड करना, ये तो आज इस शरीर में, कल किसी और शरीर में चली जाएगी। पर अपने हाथों से, अपने कर्मों से, अपने बोलों से हम जितना कर लेंगे वो कम है, और वो हमें आगे कर चल के मिलेगा। फ्रेंड, बस मैं यही कहूँगी, किसी का बुरा मत करो, किसी का हक मत खाओ, किसी का हक मत छीड़ो, और सबके साथ अच्छे से रहो, प्रेम से रहो, किसी को गलत शब्द मत बोलो कि ठेस पहुँचे। बस और जो भी भगवान ने बनाए हैं पूजा पाठ नियम, उनमें लगे रहो। बस सबसे बड़ी शांति इसी में ही है, किसी में शांति नहीं है। पर हाँ, थोड़ा सा हर मौसम का मज़ा लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, वो भी दुनियादारी को देखते हुए थोड़ा रंग बदलना चाहिए, पर इतना मत बदलो कि अपने संस्कार भूल जाओ। तो ये हैं फ्रेंड मेरे पेड़े, जो मैंने 365 बनाए थे, बेटी ने बनाए हैं फ्रेंड, कोई कमी मत निकालना। कन्या है, उसने इतनी मेरी हेल्प कर दी, बहुत बड़ी बात है। उस बेचारी से जितने बने। और ये है मेरा चांदी का दीपक, इसमें है सोने का तार। तो इससे भी आप छोटे बड़े और भी कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। ये तार है सोने का, इस तरह से बाती बन जाती है। मतलब ये भाव है कि लास्ट में सोने और चांदी का दान किया जाता है दीपक के रूप में। और ये 365 पूरी साल के पेड़े बनाए जाते हैं। देख लीजिए फ्रेंड, इस तरह से ये होता है। दान तो कितना भी करो, कहते हैं ना, दान और भक्ति कभी आप गिन नहीं सकते इसको, और गिनना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ संकल्प, जो मैंने संकल्प लिया था, आज मैं उसको पूरा कर रही हूँ। मैं तुलसी मैया से प्रार्थना कर रही हूँ, हे तुलसी मैया, मैंने जो पूरे साल का दीप दान करने का संकल्प उठाया था, आज मैं उसको पूरा कर रही हूँ। अगर इस संकल्प को पूरा करने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। मैं आपकी बालिका हूँ, बच्ची हूँ, नादान हूँ, मंद बुद्धि हूँ। कोई भी मुझसे गलती हुए तो मुझे अपना दास समझ के मुझे माफ़ करना, और सदा मुझे हरि भक्ति में लगाए रखना, हरि चरणों में लगाए रखना, और जिससे मैं गोलोक धाम वास पाऊँ। बस ये भावना रख के, क्षमा मांग के तुलसा मैया को ये संकल्प आपको पूरा करना है फ्रेंड, इस तरह से। और भी कुछ आप बोल सकते हो, जो आपके मन में भावनाएं हैं वो भी आप तुलसा मैया के सामने रख सकते हो। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा पूरा नहीं है कोई जो पूरा संकल्प कर सके।
पूरे संकल्प को ईमानदारी से निभा सके। बहुत कम होता है ऐसा। तो इस तरह से पानी के छींटे मार के, चावल के दाने लेकर, और गंगा जल ज़रूर रखें पास में। और गंगा जल, और ये आजकल पतंजलि का गौमूत्र मिल जाता है, उसे भी पास में हमेशा पूजा पाठ में ज़रूर शामिल रखा करें। तो यहाँ मैंने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। और हमेशा जब भी पूजा करें, अग्निदेव को भी प्रणाम करें, अग्निदेव को भी, उनकी भी, दिए की भी पूजा करें, क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया है, क्योंकि वो हमारे साक्षी हैं। इस संकल्प के, जो हम संकल्प कर रहे हैं, उस अगर बिना आरती के कोई भी संकल्प पूरा नहीं होता है, तो उनको उनकी दिए, एक बार दिए की आरती करने से, शुरू करने से पहले दिए की भी पूजा किया कीजिए फ्रेंड। ये भी क्योंकि ये हमारे साक्षी हैं, क्योंकि कोई ना कोई साक्षी जरूर होना चाहिए। आप पूजा कर रहे हो तो इंसानों पे भरोसा मत रखो। इंसान किसी के साक्षी, किसी का भरोसे लायक नहीं है इंसान। मैं, आप, कोई भी हो, कोई इंसान, क्योंकि इंसान मौसम की तरह रंग बदलता है। तो अगर आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो तो उसको किसी में साक्षी बनाकर रखो। तो दीप, जो अग्निदेव हैं, जिनको आप जब भी पूजा करोगे तो वो हमेशा आरती, किसी न किसी अग्नि को तो आप रखोगे रखोगे किसी न किसी रूप में। तो हमेशा दीपक को अपना साक्षी बनाकर उनकी पूजा करें और उनसे बोलें आप मेरा साथ दीजिए इस पूजा को पूरा करने के लिए। तो अब मैं कर रही हूँ तुलसा मैया की आरती, जो सबको पता है आरती, नमो नमो तुलसे महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तो वो वाली मैं आरती कर रही हूँ फ्रेंड। आशा करती हूँ फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप कैसे करते हो पूजा मुझे भी इस बात को बताना, कमेंट करना। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो बोलने में, पूजा में, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस मैं यही कहना चाहूँगी फ्रेंड। ये है मेरा, जो मैंने अपने देवर के, सॉरी जेठ की लड़के की जेब भरी थी। और ये मेरा एक तुलसा जी का जो मैंने उठाया था नियम, पूरी साल का, आज पूरा हो गया है। ये नहीं है कि सो फ्रेंड मेरी यहाँ पूजा संपन्न हो गई है और मैं तुलसा जी को भी आरती दे रही हूँ। क्योंकि पूजा करने के बाद जिस किसी की भी इष्ट की आप पूजा करते हैं तो आरती ज़रूर दें। और यहाँ मैं जो तुलसा जी को, जो अग्निदेव को शांत करते हैं, उसकी पूजा कर रही हूँ। सो फ्रेंड ये नहीं है कि मैंने आज दीपदान किया है तो इसके बाद मैं दीपदान नहीं करूँगी। दीपदान तो कंटिन्यू करना ही है। और ये आप सबके लिए आरती ले लीजिए फ्रेंड। आप सबको आरती देते हुए भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे, अच्छी वाली, नेगेटिव वाली नहीं, और नेगेटिव वाली रखनी भी मत मन में। और सब खुश रहो, मस्त रहो अपनी जगह पे जहाँ भी हो। मेरे भाई बंधु सबरे जो भी हैं सब अपनी जगह पे मस्त रहें। और यहाँ में जो मेरा जो कलावा लपेटा था मैंने, वो उसको भी प्रज्वलित कर देती हूँ। और ध्यान से जो भी ये सब अग्नि वाला काम करना है फ्रेंड, बहुत ही ध्यान से करना। कोई कपड़ा ना हो, कोई कागज़ ना हो, लकड़ी ना हो पास में। आपने मेरी वीडियो देखी थी ना, उसमें आग लग गई थी दिए से। तो इन सब चीज़ों से बचकर ही सारे काम करते हैं, सेफ्टी से। और मकर संक्रांति के दिन फ्रेंड जितना हो सके दान करना चाहिए। इस दिन का किया हुआ दान बहुत फल देता है। आप पैसे, गुड़, तिल का दान कर सकते हो गरीबों को। इस दिन जप तप का भी बहुत महत्व होता है। जितना आप जप करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। बहुत कुछ है करने के लिए फ्रेंड, वो सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो। ऐसा नहीं है ये काम लेडीज ही करेंगी, जेंट्स भी इन कामों को कर सकते हैं, इन कामों में भाग ले सकते हैं। गाय को घास खिला सकते हैं, गाय को गुड़ खिला सकते हैं आप। और सूर्य को जल जरूर दें आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन। सूर्य को तांबे के लोटे में तिल और गुड़ डाल के, लाल फूल डाल के जरूर जल दें आज के दिन। और मैं यहाँ कर रही हूँ तुलसी मैया की परिक्रमा। कितनी भी कर सकते हो, 11, 21, 51, 108 या फिर 7, 5, आपके ऊपर है कि आप कितनी परिक्रमा लगा सकते हो। तो मैंने तो फ्रेंड ट्रूली बताऊँ, मैंने 7 ही लगाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इसके बाद अपना काम भी करना है नीचे का। अगर मैं 108 परिक्रमा लगाती तो नीचे का काम फिर बहुत हावी हो जाता मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना है। अभी मेरे ख्याल से बज रहे होंगे 10, साढ़े 10। मैं सुबह 5 बजे की जगी हुई हूँ। मैंने जो पहला जो निकालना है अन्न वन्न सब निकाल दिया है, दान करने के लिए रख दिए हैं सारे। कुछ दे दिए हैं, कुछ अभी बचे हैं।
दान करके आप रख सकते हो फ्रेंड। ये नहीं है कि आप सेम डे ही सबको बांटो, धीरे धीरे करके जो आपके सामने आता जाएगा आप उसको देते जाओ। और यहाँ मैं तुलसी मैया के गले लग रही हूँ, और ऐसे लगना भी चाहिए, प्यार करना चाहिए, जैसे भाई हमारी माँ है, जैसे हम अपनी माँ से करते हैं, बहन से करते हैं ना, उस तरह से तुलसी मैया को गले जरूर लगाना चाहिए। तो फ्रेंड, आई होप आपको मेरी फुल वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है उसके लिए मैं आपका आभार हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।